हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं पार्ट 8 के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो पार्ट 7 था, और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इससे प्रीवियस वाला वीडियो का बटन आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, लिंक जो है आपको वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। सो इंटीजर क्लास 7th है एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 एंड है वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज सोल्यूशन 1.3। सो ये तो हुआ आपका पूरा इंट्रोडक्शन। ओके, अगर आप साइंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो साइंस की वीडियोस के लेक्चर्स भी जो है वो मेरे दूसरे चैनल पे अपलोडेड है, लर्न साइंस 6 to 8 करके। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे जो डिफरेंट चैनल्स हैं अलग बाकी सारे, उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब देम दैट चैनल देन यू कैन। ओके, सो लास्ट टाइम पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था, जिसके 3 पार्ट्स थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, विच इज अगेन अ प्रॉब्लम सम। ओके, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा देती हूँ। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सॉल्ट। ओके, अब क्या पूछा गया है यहाँ पे, क्या बताया गया है कि एक सीमेंट कंपनी है जो कि प्रॉफिट कमा रही है ₹8 का पर बैग में। अगर वो सामान बेच रही है, एक 2 सीमेंट के बैग है उसके पास, एक है वाइट सीमेंट और एक है ग्रे सीमेंट। ओके, आपने भी सुना होगा वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट जो होता है। ग्रे जो होता है नॉर्मली यूज़ होता है, वाइट सीमेंट भी कई जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें इतना पता नहीं लगता, मतलब वाइट हमें फिनिशिंग दिखाने के लिए मेरे। ओके, सो अगर वो वाइट सीमेंट का बैग एक बेचता है तो उसको ₹8 का फ़ायदा होता है पर बैग में, यानी कि एक बैग में। और अगर वो ग्रे सीमेंट का बैग बेचता है तो उसे नुकसान होता है ₹5 का एक बैग में। ठीक है, सो ये तो ही बात नुकसान और फायदे की। अब हमसे पूछा गया है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, सो एक कंपनी है, उसी कंपनी ने क्या किया, 3000 बैग जो है वो वाइट सीमेंट के बेचे और 5000 बैग जो है वो है ग्रे सीमेंट के बेचे। ओके, अब हमें ये बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब देखिए, कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपसे ये पूछा रहता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसका परसेंटेज बताइए। बट यहाँ पे आपको परसेंटेज भी नहीं निकालना, आपको सिर्फ आपको अमाउंट बताना है कि सिर्फ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ठीक है, अब ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि उसने एक बैग का आपका प्राइस दे दिया, तो आपको 5000 के निकाल सकते हो या 3000 के निकाल ही सकते हो प्रॉफिट लॉस। ठीक है, सो चलिए, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले लेट्स डिनोट द प्रॉफिट इन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड लॉस इन अ नेगेटिव इंटीजर। ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव में लेंगे। सो हमने क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर्स में ले लिया हमने प्रॉफिट को, फायदा हो रहा है ना, तो इसलिए पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। और नुकसान जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसे नेगेटिव इंटीजर में ले लिया, यानी कि माइनस में ले लिया। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट, सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ 5 सीमेंट। ये तो आपने पढ़ ही लिया अभी कि जब उसको फायदा हो रहा है, अगर वो एक बैग बेच रही है वाइट सीमेंट का, कितने रुपए का, ₹8 का, वो भी पर बैग में, यानी कि हर एक बैग में। सो उसने कितने बेचे वाइट सीमेंट के, 3000 बैग, तो 3000 का फायदा निकाल लेते हैं हम। अगर एक का ₹8 हो रहा है तो 3000 का कितना होगा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। वही हमें यहाँ पे करना है। सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स और वाइट सीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, 3000 इज इक्वल टू इंटू ₹8। सो 8 3 जा 24, उसके 3 जीरो आ जाएंगे। सो ₹24,000, यानी कि भाई 24,000 का तो उसको फायदा हुआ। ठीक है, अब आप आंसर में ये नहीं लिख देंगे कि उसको सीधा फायदा हुआ, अभी मुझे उसको नुकसान भी निकालना है क्योंकि उसने 5000 बैग ग्रे सीमेंट के भी बेचे और जिसमें उसे नुकसान हो रहा था कितने रुपए का, ₹5 का। तो चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों को माइनस कर देंगे। लॉस ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट -5 का हो रहा था। अब 5000 बैग में कितना नुकसान होगा, अगेन 5 को हम 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लॉस ऑन सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू 5000 इंटू -5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25,000। ठीक है, और क्योंकि नुकसान था तो इसलिए ऑफ कोर्स माइनस में आएगा, -25,000। ठीक है, अब टोटल लॉस या फिर प्रॉफिट निकालना है मुझे, तो टोटल करना है तो मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट प्लस लॉस कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है लॉस को मैंने ऑलरेडी नेगेटिव टर्म में लिया है, तो फाइनली मेरे को अल्टीमेटली माइनस ही करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सो टोटल लॉस और प्रॉफिट अर्न बाय द सीमेंट कंपनी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस लॉस। प्रॉफिट का मेरा कितना आया था, 24,000, और नुकसान के साथ कितना हो, 25,000। देखिए 24,000 का उसे फायदा हुआ और 25,000 का नुकसान हो गया, तो अब दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा माइनस में आंसर आया 1,000 रुपये, यानी कि 1000 रुपीज़। अब भाई 1,000 रुपये का जो है, अब उस 1,000 रुपये आया, अब 1,000 रुपये का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये कैसे पता चलेगा,
नुकसान हुआ उसे। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि माइनस में आया हमारा, और माइनस हमने क्या ले लिखा था? लॉस को। यही बोला था ना हमने कि नेगेटिव इंटीजर को हम लॉस में ले लेते हैं, और नेगेटिव में आंसर है, इसका मतलब उसे नुकसान हुआ। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको आंसर देख के ही पता चल जाएगा कि उसे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अगर यही इंटीजर प्लस 1000 होता तो इसका मतलब उसे 1000 रुपये का फायदा हुआ, बट यहाँ पे माइनस 1000 रुपये है तो इसका मतलब उसे 1000 रुपये का नुकसान हुआ। सो वही लिखा हुआ है, दस अ लॉस ऑफ ₹1000 विल बी इनकर्ड बाय द कंपनी, यानी कि उसे 1000 रुपये का नुकसान हुआ कंपनी को, जो कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इसका एक और पार्ट है, वो भी चलिए फटाफट से देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग्स। ओके, अब आपको प्रॉफिट पता चल गया, नुकसान पता चल गया, कितने में क्या फ़ायदा हो रहा है, सब कुछ पता चल गया। अब हमें ना एक सिचुएशन दे दी है, हमें सिचुएशन बनानी है। बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें निकालना है, अब वो ये पूछ रहा है कि मुझे कितने वाइट सीमेंट बैग बेचने पड़ेंगे, यानी कि उस कंपनी को कितने वाइट सीमेंट बैग बेचने पड़ेंगे कि उसको ना प्रॉफिट हो ना नुकसान हो। जैसे इससे प्रीवियस वाले में तो क्या हुआ था, उसे नुकसान हुआ था ना 1000 रुपये का, बट यहाँ पे वो कह रहा है कि उसे कोई नुकसान ना हो, ना तो उसे फ़ायदा हो ना तो उसे नुकसान हो। भैया जितना खरीदा उतना ही मैंने बेच दिया, मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना नुकसान ना लॉस हुआ। तो उसे कितने वाइट सीमेंट क्या बोलते हैं वो बेचने पड़ेंगे कि उसे ना फ़ायदा हो ना ही नुकसान हो, इक्वल पे रहे, जब उसने ग्रे बैग 6400 बेच दिए। ठीक है, सो ग्रे बैग की क्वांटिटी बेसिकली आपको दे दी, आपको व्हाइट बैग की क्वांटिटी निकालनी है। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। लेट्स डिनोट प्रॉफिट इन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड लॉस इन अ नेगेटिव इंटीजर। ये तो प्रीवियस की तरह ही है बिल्कुल। ऑफ कोर्स हम पॉजिटिव को प्रॉफिट में करेंगे और लॉस को जो हम नेगेटिव इंटीजर में डिनोट करेंगे। नाउ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग 1 बैग, ये तो हमें पहले से ही पता था, तो वही हमने लिखा हुआ है कि वो एक बैग को बेचने में 8 पर बैग का फायदा हो रहा है उसे। अब मुझे नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं। सो जो चीज़ें मुझे नहीं पता होती हम उसे क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स। सो लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स बी एक्स। नाउ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग एक्स बैग। अब देखिए एक बैग 8 रुपये का है, ठीक है, और एक्स बैग कितने बैग है वो तो मुझे निकालना है ना, तो मुझे एक्स बैग को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा उतना प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, एक्स जैसा हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी किया था टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है भाई, देखिए जितना, देखिए सिंपल से मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ। इसका यहाँ पे 6400 बैग्स है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें ना फायदा होना चाहिए नुकसान, यानी कि हम पहले इतने का प्राइस निकालेंगे, ठीक है, इतने का नुकसान वाला, ऑफकोर्स नुकसान ही हो रहा है ग्रे बैग में, तो इतने का नुकसान निकाल लेंगे। अब इतना ही हमें क्या करना है, वाइट सीमेंट बैग का फायदा भी होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। अब वाइट सीमेंट बैग का फायदा निकालने के लिए कितने सीमेंट बैग होने चाहिए वो पता होना चाहिए, वो नहीं पता हमें, तो अभी हम एक्स में लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा x इंटू 8 आया, तो इज इक्वल टू ₹8x। इस x की वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। नाउ लॉस ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट कितना हो, -5 पर बैग था, जैसा कि दिया ही हुआ था क्वेश्चन में पहले। लॉस ऑफ सेलिंग, अब देखिए मैंने वही आपसे कहा था ना कि इस बैग का लॉस निकालेंगे हम, तो वही यहाँ पे निकाल रहे हैं 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, तो 6400 इंटू -5 किया, सो -32,000। अब देखिए 32,000 का लॉस हो गया। अब ना उसे नुकसान होना चाहिए ना उसे फायदा होना चाहिए, तो इसका मतलब मुझे यहाँ प्रॉफिट भी कितने का होना चाहिए, 32,000 का, यानी कि इसकी वैल्यू, इस 8x जो था ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 32,000 हो गई है, ठीक है। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। अब कंपनी मस्ट सेल टू हैव नाइदर लॉस और प्रॉफिट, ये मैंने आपको चीज़ बोली अभी, ना उसे प्रॉफिट होना चाहिए ना उसे लॉस होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट प्लस लॉस जो है वो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो देखिए इसका अमाउंट कितना था 8x, ठीक है, और इसका अमाउंट कितना है लॉस वाले का 32,000, तो -32,000, और ये इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली मुझे अब x की वैल्यू निकालनी, बैग ही तो निकालने थे मुझे, और बैग को मैंने x एज्यूम करा हुआ है। सो बाई सेंडिंग -32,000 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इट बिकम्स 32,000 प्लस का। अब देखिए हमें पता है हम कभी भी किसी की पोजीशन चेंज करते हैं, लेफ्ट से राइट में लेके जाते हैं, राइट से लेफ्ट में लेके जाते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अभी माइनस में था 32,000, तो इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगी तो प्लस का 32,000 हो जाएगा। तो देखिए 8x इज इक्वल टू प्लस का 32,000 हो गया। अब मुझे 8 तो इसकी वैल्यू तो नहीं चाहिए ना, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। सो x को मैंने यही इधर ही रखा और इस 8 से यहाँ पे आकर डिवाइड में आ जाएगा ये, ठीक है। सो 32,000 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। अब x निकालने के लिए क्या करूँगी, मैं 32,000 को 8 से डिवाइड कर दूँगी, एंड वी ऑल नो कि 8 4 जा 32, सो 8 4 जा 32 और प्लस में 3 0 साथ में लगे हुए हैं तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 4,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को 4,000 बैग बेचने पड़ेंगे, तब मुझे ना ही फ़ायदा होगा ना ही नुकसान होगा,
अगर मैं ग्रे बैग या फिर वो कंपनी जो है वो 6400 बैग्स जो है वो बेच रही है। सो हैंस दी 4000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट हैव नाइदर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यानी कि उसे जो है 4000 बैग्स जो हैं वो उसे बेचने पड़ेंगे ताकि उसे ना ही फ़ायदा हो और ना ही नुकसान हो। ओके, तो आपको समझ में आया। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 8 के ए एंड बी पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने वाले क्वेश्चन थे, बट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन राइट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली help you in other further videos, and if you like the video then please like my video, share with your friends also, and अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, so that you will never upload so that you will never miss any updation from my side, okay, whenever I will upload a new video. So till then मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।